आज हम आपको बिहार में आने वाली फार्मासिस्ट वैकेंसी से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। जी, बिहार तकनीकी सेवा आयोग जो बीटीएससी है उसके द्वारा जो जनवरी 2025 के अंत तक जो है फार्मासिस्ट पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। लेकिन इस प्रक्रिया से पहले एक बहुत ही बड़ा विवाद सामने जो आ रहा है। क्या है यह विवाद? क्यों फार्मासिस्ट की योग्यता को लेकर के मामला कोर्ट तक पहुंचने वाला है या फिर पहुंच चुका है, और इस भर्ती का इस पर क्या असर पड़ने वाला है? तो दोस्तों, इस जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग जो है जनवरी 2025 के आखिरी तक घोषणा कर सकती है फार्मासिस्ट की बहाली की प्रक्रिया को लेकर के। इसमें सैकड़ों पदों पर जो है आपकी भर्ती होने की संभावना है। इस वैकेंसी से उन उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा अवसर है जो फार्मेसी क्षेत्र में अपना जो है कैरियर बनाना चाहते हैं। लेकिन इस भर्ती में एक बड़ी बाधा सामने आ रही है। फार्मासिस्ट पद की योग्यता और नियमों को लेकर के जो है विवाद खड़ा हो गया है। अब बात करते हैं उस विवाद का जिसने इस वैकेंसी को लेकर के जो है वो सवाल खड़ा कर दिए हैं। विवाद इस बात पर है कि फार्मासिस्ट पद के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी बिहार जो गजट आया था, बिहार में गजट आया था, या फिर हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, या फिर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी, उन्होंने सदन में ये चीज़ें एक कंफर्म कर दी है कि इसके लिए सिर्फ डिप्लोमा इन फार्मेसी जो है पर्याप्त है और इसके लिए डिग्री इन फार्मेसी जो है अपर्याप्त है। मीन्स उनके लिए अगर वो बी फार्म हो, एम फार्म हो, उनके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी की डिग्री कंपलसरी होनी चाहिए। अब इसमें कई उम्मीदवार और संगठनों ने मीन्स कि जो भी अदर संगठन है, जैसे वो बी फार्म के संगठन हो गए, एम फार्म के संगठन हो गए, तो उस संगठनों ने यह तर्क दिया है कि डिप्लोमा जो है बी फार्म भी इसके लिए, इस पद के लिए उतने ही योग्य हैं जितने कि डिप्लोमा धारक इसके लिए एलिजिबल है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ये मानते हैं कि नई तकनीकों और बदलते चिकित्सा मानकों के लिए जो है वो डिग्री धारक उपयोगी है, और कई मानते हैं कि जो डिप्लोमा जो है उसके लिए उपयोगी है। इस विवाद के कारण मामला अब तो जो है कोर्ट तक पहुंचने वाला है या फिर पहुंच चुका है। अब यह सवाल उठता है कि कोर्ट का जो फैसला है, कोर्ट का जो भी फैसला होता है, कोर्ट अगर किसी भी फैसले को सुनाता है तो उसका इस भर्ती पर और इस प्रक्रिया पर उसका क्या असर जो है वो पड़ सकता है। तो भर्ती जो अगर कोर्ट में यह फैसला भर्ती की प्रक्रिया का क्या असर डाल सकते हैं, तो उसमें जो है आपको भर्ती जो है वो फार्मासिस्ट की जो भर्ती होने वाली है उसमें आपको जो देरी हो सकती है। यदि कोर्ट का फैसला जनवरी 2025 तक नहीं आता तो इस प्रक्रिया में जो है वो देरी हो सकती है। इसके अलावा भर्ती नियमों में बदलाव हो सकते हैं। अगर कोर्ट फार्मासिस्ट की योग्यता का बदलाव का आदेश देती है तो जो है बीटीएससी अपने नियम को संशोधित करने होंगे, और जो है बीटीएससी अपने नियम को संशोधित करेगी और भर्ती नियमों में जो है बदलाव करेगी। इसको लेकर के जो है उसमें भी आपकी जो है आपकी देरी की संभावना हो सकती है। इसके अलावा जो डिप्लोमा और डिग्री धारक हैं, यह फैसला दोनों प्रकार से उम्मीदवारों के भविष्य को जो है प्रभावित कर सकता है। अब बीटीएससी या फिर कोर्ट का आदेश ये देख रहा होगा, मानना होगा वैकेंसी जाने से पहले अगर कोई भी अपनी जो है सारी चीज़ें क्लियर कर देती है कि जो है डिप्लोमा एलिजिबल है, बी फार्म एलिजिबल है या फिर दोनों एलिजिबल है, तो इसमें जो है देरी होने की संभावना नहीं है। लेकिन अगर बहुत कम टाइम है और इतने में जो है भर्ती की बदलाव को लेकर के अगर कुछ संशोधन किए जाते हैं, नियम संशोधित किए जाते हैं, तो उसमें जो है आपको जो इस भर्ती की प्रक्रिया पर असर देखने को मिलेगा और इसमें देरी की संभावना जो है वो हो सकती है। इसलिए दोस्तों, अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कोर्ट में अगर ये बात जाती है या फिर कोर्ट में गई है तो वो जो है क्या निर्णय लेते हैं और उसके बाद जो है क्या कदम उठाए जाते हैं, क्या स्टेप्स जो है वो उठाए जाते हैं, और इस वैकेंसीज को लेकर के क्या कुछ आगे जो है क्या संशोधित नियम किए जा रहे हैं। और उम्मीदवार जो है जो इस कैंडिडेट है जो कि एग्जाम को लेकर के तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए अपनी तैयारी जो है वो जारी रखें। क्यों? क्योंकि परीक्षा की तैयारी में कोई कमी ना छोड़े। जो भी सिलेबस है या फिर प्रैक्टिस सेट्स है उससे जो है अपना काम करें। इसके अलावा अपडेट्स पे नज़र रखें। अपडेट जो है बीटीएससी या फिर इस चैनल से माध्यम से जो है आपकी सारी अपडेट जो है दे दी जाएगी, तो इस अपडेट पे आपको जो है लगातार नज़र रखना है। इसके अलावा जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स है, अपनी डॉक्यूमेंट्स आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले जो है आपको सभी अपने जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज है, उनको तैयार रखना है। और कोर्ट या फिर बीटीएससी कोई भी अगर आगे की रणनीति बनाती है या फिर आपको जो है संशोधन में सुधार करती है या नहीं करती है, वो तो उनकी बातें हैं, और आप जो है अपनी तैयारी उसको जो है नहीं छोड़ना है। दोस्तों याद रखें, सही तैयारी ही सफलता की कुंजी होती है।
तो दोस्तों ये पूरी जानकारी बिहार में आने वाली फार्मासिस्ट वैकेंसीज और उससे जुड़े विवादों पर थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके क्या विचार है इस मुद्दे पर? आपको क्या लगता है कि डिप्लोमा को मौका मिलना चाहिए या फिर डिग्री धारकों को प्राथमिकता देनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।